This call is now being recorded. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, बहुपद पॉलिनोमियल। एक बार हेडिंग डालो बच्चों, बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले बहुपद पॉलिनोमियल में कुछ टर्म्स को समझते हैं कि किसे क्या कहते हैं। तो पहला टर्म हेडिंग डालें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, क्या है? अंकगणितीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं पहले हम ये देखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, अंकगणितीय व्यंजक। ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, नाम में ही इसके सब कुछ छपा हुआ है। अंकगणितीय व्यंजक मतलब अंकों के बीच जहां गणित हो, अंकों के बीच जहां गणित हो, वो व्यंजक आपका क्या कहलाएगा? अंकगणितीय व्यंजक। जहां अंकों के बीच, अंक मतलब क्या होते हैं? संख्याएं, नंबर्स। जहां आपके नंबर्स के बीच में क्या हो? गणित हो, मैथ हो। मैथ क्या होती है? मैथ आपकी यही तो होती है, प्लस माइनस गुणा भाग। मतलब यदि अंकों के बीच में आपकी संक्रियाएं की जा रही हैं, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, तो वो व्यंजक आपके क्या कहलाते हैं? अंकगणितीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग सभी ने डाला, अंकगणितीय व्यंजक। बच्चों अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है? जहां अंकों के बीच गणित की गई हो, केवल संख्याएं हो, केवल संख्याएं हो और संख्याओं के बीच चारों आपकी संक्रियाएं लगाई गई हो, प्लस माइनस गुणा और भाग। तो ये आपका अंकगणितीय व्यंजक कहलाता है। एक बार देखते हैं, तो डेफिनेशन इसकी क्या हुई? जहां संख्याओं के साथ, संख्याओं के साथ संक्रियाएं होती हैं, जहां संख्याओं के साथ संक्रियाएं होती हैं उसे अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर? केवल संख्याओं के साथ संक्रियाएं होंगी। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे बच्चों देखो क्या है, 2+5 क्या है? केवल संख्याएं, और संख्याओं के बीच में क्या है? जोड़ किया गया है। जो भी सारे ऑपरेशन है, जो भी गणित करनी है, वो केवल हमें संख्याओं के बीच करनी है। जैसे 33, 7, 5, 2, ये क्या है? केवल संख्याएं हैं और इनके बीच घटाव, गुणा, जोड़ या भाग, इस तरह की संक्रियाएं की जाए केवल संख्याओं के बीच, तो हम उसे क्या कहेंगे? अंकगणितीय व्यंजक कहेंगे। केवल संख्याओं के मध्य इस तरह के ऑपरेशन लगाए जाएं तो आपका ये अंकगणितीय व्यंजक कहलाएगा। तो नाम से क्लियर हुआ, अंकों के बीच क्या करनी है? गणित करनी है। तो ऐसे व्यंजक जहां अंकों के बीच गणित की गई हो, वो आपका अंकगणितीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे ये सारा संख्याओं के बीच में गणित की गई है। 225, 157, 3, 2, 85, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। तो संख्याओं के बीच जब भी गणित होगी, वो आपका अंकगणितीय व्यंजक कहलाएगा। बच्चों बताओ, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? अब यदि यहाँ पे ही मैं आपसे कहूं कि x+3 है, x+3 माइनस का 25, तो बताओ ये अंकगणितीय व्यंजक होगा? सभी बच्चे बताएं, क्या ये अंकगणितीय व्यंजक होगा? कुछ यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं। बेटा यहाँ केवल संख्याएं नहीं है, संख्याओं के अलावा एक एक्स भी है। एक्स एक संख्या नहीं है, एक्स संख्या नहीं है, केवल संख्याएं। जहां केवल संख्याओं में क्या? मैम रिपीट करा दो। हाँ, रिपीट करा रही हूँ बच्चे। तो देखो ध्यान से समझें, जिन जो बच्चे बाद में आए हैं वो एक बार फिर से समझें। क्या है आपका? सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है। सेकंड चैप्टर क्या है? बहुपद पॉलिनोमियल। उसमें पहला टॉपिक है अंकगणितीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक वो होता है जहां केवल संख्याओं के बीच हमें संक्रियाएं गणित लगानी हो, प्लस माइनस जोड़ घटाओ, केवल संख्याओं के बीच। नंबर्स, अंक संख्याओं के बीच में ही गणित लगाएं तो वो अंकगणितीय व्यंजक कहलाता है। यहाँ देखो उदाहरण है, ये सब में केवल संख्याएं यूज करी गई है। 2, 5, 33, 7, 5, 2, 225, 157, 3, 2, 85, ये सब क्या है? केवल संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ यदि मैं आपसे पूछी हूँ x+3 माइनस 25 एक अंकगणितीय व्यंजक होगा, तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x आ गया। x एक संख्या नहीं है। जब x संख्या नहीं है तो ये आपका अंकगणितीय व्यंजक भी नहीं होगा। जहां केवल संख्याएं हो वहीं आपका यह अंकगणितीय व्यंजक होगा। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं y+3 और गुणा में कुछ भी लिख लो, 7 लिख लो, तो ये आपका अंकगणितीय व्यंजक होगा?
बताएं, y+3 डिवाइडेड बाय 7 आपका अंकगणितीय व्यंजक होगा? सभी बच्चे बताएं। नो मैम। नो, नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी y आ गया, y एक संख्या नहीं है, तो जहां संख्या नहीं होगी वो आपकी अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में अभी पहले एक और बार देख लेते हैं, एक उदाहरण जैसे ये है, ये बताओ आपका एक अंकगणितीय व्यंजक होगा 5 × 4 -3 +7, क्या ये आपका अंकगणितीय व्यंजक है? बच्चों मैसेज में बताएं। और कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करे क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे। हाँ बच्चों, ये आपका एक अंकगणितीय व्यंजक है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? सभी बच्चों का वाई आ रहा है, सारी संख्याएं हैं 5, 4, 3, 7, ये सारी आपकी क्या है, संख्याएं हैं, और संख्याओं के बीच गणित की गई है प्लस माइनस गुणा और भाग। तो जब भी संख्याओं के बीच में ये ऑपरेशंस लगेंगे तो ये आपका अंकगणितीय व्यंजक होगा, क्योंकि अंकों के बीच में ही गणित की गई है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है, एक सेकेंड बच्चों। 9 + 3 -7.5 एक अंकगणितीय व्यंजक है, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, कोई भी मैसेज में नहीं देगा, आप इसका आंसर पोल में दें, क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है? बच्चों ध्यान से आंसर दीजिए। नौ प्लस तीन माइनस का 7.5 एक अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है ना। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें पोल में। अभी 5-6 बच्चों के आंसर दे गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। बच्चों जल्दी से आंसर दें, आपको सिर्फ पोल में जाके हाँ या ना ही तो देना है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है बच्चों? लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्या व्यंजक 9 + 3 -7.5 एक अंकगणितीय व्यंजक है? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। क्या बात है बच्चों, किसी को पोल नहीं पता कैसे देते हैं? अब आए काफी बच्चों के आंसर। सभी बच्चे जल्दी से पोल में दें। आ गया मोहित का। पर बच्चों आप टाइम से ज्वाइन क्या करें, अब लेट ज्वाइन करते हैं, आपने समझा है नहीं अंकगणितीय व्यंजक, तुक्का लगाया है, तो इसी तरह इसलिए कहना जाता है 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, 7 बजे ज्वाइन कर लिया करें, आप 7:15 पे इतनी लेट मत ज्वाइन करा करें, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं, क्लास स्टार्ट हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 7:05 तक वेट किया जाता है, फिर आपकी क्लास शुरू हो जाती है, तो कोशिश किया करें 7:05 तक सभी बच्चे अटेंड कर लिया करें। तो अब देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या होगा, पोल एंड करते हैं। तो काफी बच्चों ने जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है तो आपने तुक्के लगाए हैं, तो एक बार उनके लिए फिर से समझा दिया जाता है। आपका
दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है बहुपद। बहुपद पॉलिनोमियल, ये आपका सेकंड चैप्टर आज से शुरू हुआ है। बहुपद पॉलिनोमियल में पहला टॉपिक आपका आया है अंकगणितीय व्यंजक। तो ध्यान से समझिए, जो बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है वो एक बार फिर से देखिए क्या है अंकगणितीय व्यंजक। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो एक बार सही से समझे, अंकगणितीय व्यंजक नाम से ही है, अंकों के बीच आपको गणित करनी है। ऐसे व्यंजक, ऐसे व्यंजक, व्यंजक मानी ये व्यंजक होता है ऐसे एक्सप्रेशन व्यंजक जिनमें अंकों के बीच गणित की गई हो। अंक मतलब नंबर, संख्याएं। अंक क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, जहां संख्याओं के बीच गणित किया गया हो। गणित कैसे करते हैं? गणित आप प्लस माइनस, जोड़, गुणा, घटाव, गुणा, भाग। तो जहाँ केवल संख्याओं के मध्य जोड़, घटाव, गुणा, भाग किया गया हो वो आपके अंकगणितीय व्यंजक होते हैं। तो यहाँ देखिए केवल संख्याएं हैं, 9 भी संख्या है, 3 भी संख्या है, 7.5 भी संख्या है, तीनों संख्याएं हैं, इनके बीच जोड़ और घटाव किया गया है, तो ये आपका अंकगणितीय व्यंजक होगा। तो जहां केवल संख्याओं के मध्य गणित की गई हो वो आपका अंकगणितीय व्यंजक कहलाता है। क्लियर है बच्चों? यस ठीक है, मैम। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। यदि यहाँ पे इसका आंसर क्या हुआ? ए सही हुआ। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं z-5 प्लस का 3, तो ये आपका अंकगणितीय व्यंजक होगा? बताएं जल्दी से, ये हाँ आपका मैसेज में बताएं सभी बच्चे, क्या ये आपका अंकगणितीय व्यंजक है? नहीं, अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे z आ गया। z आपकी संख्या नहीं है। क्योंकि z आपकी संख्या नहीं है तो जो भी अक्षर आते हैं a b c x y z, जो भी अक्षर, यदि आपका कोई भी अक्षर आ गया व्यंजक में तो वो आपके अंकगणितीय व्यंजक नहीं होंगे। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इसका आंसर पोल में ही दीजिएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है? आपको वो बताना है जो अंकगणितीय व्यंजक नहीं हो। उस ऑप्शन पे टिक लगाएं जो अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, जो अंकगणितीय व्यंजक नहीं है उसका आंसर आपको पोल में देना है। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है? नहीं है, उस पे आपको वोट देना है जो नहीं है। सात बच्चों के आंसर रह गए हैं पोल में, जल्दी से बच्चों आंसर दें पोल में। तीन बच्चों के आंसर रह गए हैं, बच्चों जल्दी से पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से दें। ठीक है बच्चों, चलिए पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है? नहीं है तो बेटा जहां अंक हो, केवल संख्याओं के बीच गणित ना हो रही हो, वो व्यंजक आपको ढूंढना है। यहाँ देखिए सारे आपकी संख्याएं हैं, संख्याओं के बीच ही आपकी गणित हो रही है, यहाँ भी सारी संख्याएं हैं।
54, 2.5, दशमलव भी आपकी एक संख्या ही होती है। 2.5 ये सब आपकी क्या है, संख्याएं ही है। इसी तरह 2 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये भी आपकी संख्या ही है। 4 - 25 भी आपकी संख्या ही है। तो संख्याओं के बीच यही अंकगणितीय व्यंजक संख्याओं के बीच ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये क्या आ गया, वाई। वाई आपकी संख्या नहीं है। मैंने आपसे कहा था वाई आपकी संख्या नहीं है। एक्स वाई जेड जहां भी ऐसी संख्याएं आए तो ये आपके अंकगणितीय संख्या व्यंजक नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? 5-6 बच्चों के जिनके आंसर गलत है उन्हें समझ में आया। आपका अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है, जहां केवल संख्याएं हो, केवल संख्याएं हो और उनके बीच गणित की गई हो। और जहां संख्याओं के अलावा कोई अक्षर दिख जाए तो वो आपका अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं। इसका आंसर डी सही हुआ। आगे बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालिए अचर। अब देखते हैं अचर किसे कहते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, अचर कांस्टेंट। डाल लिया बच्चों? अचर कांस्टेंट हेडिंग रखें अपनी कॉपी में। अचर क्या होता है बच्चों, जिसका मान स्थिर होता है उसे हम अचर कहते हैं। तो सभी अपनी कॉपी में लिखें, जिसका मान स्थिर होता है वह अचर कहते हैं, उसे हम अचर कहते हैं। तो मान स्थिर किसका होता है बच्चों, सभी संख्याओं का मान स्थिर होता है। तो सभी संख्याएं जो है, सभी तरह की संख्याएं अचर कहलाती हैं। सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अचर कहलाती हैं। देखो -6, 0, 2, 5, 5/8, √6, ये भी क्या है, आपकी संख्याएं हैं। 89.62 दशमलव भी आपकी क्या है, संख्याएं हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगी, अचर कांस्टेंट। सभी संख्याएं आपकी अचर होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। क्लियर? और सभी अक्षर, अक्षर जो भी होंगे ए बी सी डी से लेकर XYZ तक, ये आपके अचर नहीं होते हैं, ये आपके चर होते हैं, वेरिएबल। तो यदि आपसे कहा जाए ABC अचर है तो आप क्या कहोगे, क्या ए आपका अचर है? बताएं, ए आपका अचर होगा? नहीं, ए क्या होगा, चर। ए चर कहलाएगा, वेरिएबल। सारे अक्षर आपके चर कहलाते हैं, सारी संख्याएं आपकी अचर कहलाती हैं। क्लियर है बच्चों? जल्दी से एक नोट करो, सारी संख्याएं अचर कहलाती हैं और सारे अक्षर ABC से लेकर XYZ तक सभी क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। ये आपके चर कहलाते हैं, वेरिएबल। हम इन्हें यूजुअली अक्षर से ही डिनोट करते हैं, ABCLMNPQRXYZ। तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, चर। नोट किया बच्चों? तो ए आपका चर नहीं है, ए चर है, अचर नहीं है। क्लियर हुआ? तो नोट किया सभी बच्चों ने? क्या नोट करना है, सभी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, अचर। सभी संख्याएं आपकी अचर कहलाती हैं और सभी अक्षर आपके चर कहलाते हैं। ठीक है, आगे चले। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो गणित की सभी संख्याएं, देखो यहाँ पे क्या रखा है, सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, अचर की श्रेणी में आती हैं। गणित की सभी संख्याएं आपकी अचर की श्रेणी में आती हैं। तो यदि कोई आपसे कहे एम अचर होगा, एम अचर है, बताएं क्या एम अचर है? बताएं बच्चों। नहीं, एम अचर नहीं है। और यदि मैं आपसे कहूं 256 अचर है, तो बताएं क्या 256 अचर है? हाँ, क्योंकि ये संख्या है तो ये आपकी अचर होगी। सभी संख्याएं अचर कहलाती हैं, सभी अक्षर चर कहलाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पोल में सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। आपसे पूछा जा रहा है क्या वाई अचर है? बताएं क्या वाई अचर है? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। पोल आपका ऑन हो गया है, इसका आंसर पोल में दें। क्या वाई अचर है? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से, आपसे पूछा जा रहा है क्या वाई अचर है?
7 बच्चों के आंसर रह गए, जल्दी से बच्चों आंसर दें पोल में ही। आंसर दे दिया बच्चों, 3 बच्चे और रह गए, जल्दी से आंसर दें वो भी। जो कैमरा बंद रखें, 3 बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। जो इतना टाइम क्यों लेते हैं, सिर्फ हाँ या ना ही तो बताना है पोल में। लास्ट 10 सेकेंड, बस पोल एंड हो रहा है बच्चों। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या y अचर है, तो हमने बताया था सभी संख्याएं अचर होती हैं। क्या होता है, सभी संख्याएं अचर होती हैं, अक्षर अचर नहीं होते। सभी संख्याएं कांस्टेंट होती हैं, अचर कहलाती हैं। तो संख्याएं अचर होती हैं, y एक संख्या नहीं है, तो ये आपका अचर नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, y अचर नहीं है। अब यदि कोई आपसे पूछे, ठीक है सही है, सभी को क्लियर हुआ ना। यदि कोई आपसे पूछे कि इसमें a+3 में अचर बताएं, अचर क्या होगा, इसमें अचर क्या होगा। मैम रिपीट। हाँ बेटा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन रिपीट करूं या ये वाला, कौन सा मैम वाला। ये वाला। वाई अचर है वो वाला। यस मैम। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, आपका पहले क्वेश्चन था वाई अचर है, तो पहले आप बताओ अचर की डेफिनेशन आपने कॉपी में क्या लिखी थी। अचर कांस्टेंट की डेफिनेशन मैंने लिखने को कहा था, क्या लिखी है कॉपी में से एक बार पढ़ के बताएं बच्चे। एक बार कॉपी में से पढ़ के बताएं, डेफिनेशन अचर की आपने क्या लिखी कॉपी में। माइक ऑन करके बताएं। जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं। हाँ, तो अचर किसके कहते हैं, जिसका मान स्थिर होता है, मतलब सभी संख्याएं जिसका मान स्थिर हो वो अचर कहलाता है। तो मान किसका स्थिर होता है, मतलब जिसकी वैल्यू हिले ना, जिसकी वैल्यू किसी भी मान में हिले ना, जिसका मान स्थिर हो वो अचर कहलाता है। तो सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 -2 -3 0 रूट में 4 रूट में 5 अंडर रूट वाली संख्याएं, भिन्न वाली संख्याएं या दशमलव वाली संख्याएं, ये सारी क्या है, स्थिर है, इनका मान हिल नहीं सकता। 6 का मान हमेशा 6 ही रहेगा, 6 का मान कुछ और हो सकता है नहीं। तो जिसका मान स्थिर हो, जिसका मान 6 है तो 6 ही रहेगा, तो ऐसी केवल वही संख्याएं ही हो सकती हैं जिनका मान हिले ना, तो ये आपकी क्या आती है, अचर कहलाती है। और जिसका मान स्थिर ना हो वो आपका चर कहलाता है। चर क्या कहलाता है, जिसका मान स्थिर ना हो, हम जिसका मान बदल सकते हो, जिसका मान वेरी करता हो, स्थिर ना हो। यहाँ पे इसका मान स्थिर नहीं होता, वो क्या कहलाता है, चर वेरिएबल कहलाता है। तो कैसी संख्याएं, कैसी चीजें होती हैं जिनका मान स्थिर नहीं होता है, एक्स वाई जेड, इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, होता है इनका मान की संख्याएं ही है, लेकिन एक से ज्यादा संख्याएं होती हैं। एक्स का मान 1 भी हो सकता है, एक्स का मान 2 भी रख सकते हैं, एक्स का मान 3 भी रख सकते हैं, हम इस तरीके से ढेर सारे मान रख सकते हैं, तो इसका मान स्थिर नहीं होता। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं, तो जो कि इसका मान स्थिर नहीं होता, ये चर होती है, अचर नहीं होती। तो ये वाई अचर है, तो इसका आंसर होगा नहीं, वाई अचर नहीं है। बताओ बच्चे क्लियर हुआ। चर अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ अचर की बात कर रहे हैं, तो यदि संख्या नहीं है तो वो अचर नहीं होगा। ठीक है, तो केवल संख्याएं आपकी अचर कहलाती हैं। तो इसी में ही यदि मैं आपसे पूछूं कोई भी एक से ही A B C A-7, तो A-7 में अचर संख्या कौन सी है, अचर बताएं कौन है, में अचर क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये बताना है, जल्दी से मैसेज में बताएं। A-7 में अचर क्या है, सभी बच्चे बताएं। इसमें अचर क्या होता है, संख्या, संख्या क्या है 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई भी C-256 में अचर क्या है, इसमें बताएं अचर क्या है,
जो संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, अचर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 256 अचर हो जाएगी। अब यदि मैं यहाँ पे आपसे दोबारा पूछूं क्या, 2x प्लस का 3y, 2x प्लस 3y में बच्चे बताओ अचर क्या होगी, अचर क्या होगा, सभी बच्चे बताएं अचर क्या होगा। कोई 2 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, बताओ बच्चों क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही। अब आंसर आने लगे, 2 और 3 दोनों ही अचर हैं, तो आंसर क्या आएगा, 2 और 3, 2 और 3 दोनों ही अचर हैं, तो आपका दोनों ही अचर कहलाएंगे। तो ये आपके क्या हुए, अचर। अचर मतलब कांस्टेंट जिसका मान स्थिर हो। तो जो सभी संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, अचर। सभी बच्चे नोट करें, सभी को समझ में आया हो तो एक बार जल्दी से नोट करो। जो भी सभी संख्याएं होती हैं वो अचर कहलाती हैं, सभी संख्याएं। आपको जो भी संख्या दिख रही है वो आपकी क्या है, अचर है। क्लियर हुआ। नोट करो बच्चों जल्दी से, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगी, सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। और किसी को कोई डाउट हो तो यहीं पे पूछ सकते हो बच्चों, किसी को भी कोई डाउट यहाँ पे। बच्चों अभी भी किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछ लो, माइक ओपन करके। कुछ भी नहीं आया हो, रिपीट करवाना हो तो रिपीट भी करवा लो। क्लियर है। जो भी संख्याएं आएंगी वो क्या कहलाएंगी, अचर। व्यंजक में जो भी संख्याएं आएंगी वो आपकी अचर कहलाएंगी। ठीक है। तो अब फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछो, सभी ने नोट कर लिया ये। ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपका क्वेश्चन है ये, व्यंजक m+3 में अचर क्या होगा। ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। m+3 में बताना है अचर क्या होगा। ऑप्शन है m, 3, m+3 या नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है व्यंजक m+3 में अचर क्या है। ऑप्शन है m3, m+3 या इनमें से कोई नहीं। बच्चों ध्यान से दें, केवल आपको अचर बताना है कि इस व्यंजक में अचर क्या है, कांस्टेंट। 7 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से बच्चों आंसर दें। 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं, बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों जल्दी से इसका आंसर पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड।
चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। सभी बच्चों ने अधिकतर सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर तब भी गलत दिया है। 3-4 बच्चे, वो ध्यान से देखें। आपका क्वेश्चन है m+3 में अचर क्या है। तो ये तो पूरा व्यंजक हुआ। m+3 आपका पूरा व्यंजक है। इसमें केवल आपसे पूछा जा रहा है अचर क्या है। अचर क्या होती है? सारी संख्याएं आपकी अचर होती है। तो इसमें संख्या कौन सी है? आपकी 3। तो 3 आपका क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हुआ। क्लियर है ना बच्चों? ऑप्शन बी, केवल संख्याएं अचर कहलाती हैं। केवल सभी संख्याएं जो होती हैं वो आपका अचर कहलाती है। m+3 में m आ गया, ये अचर नहीं होगा। m आ गया, ये अचर नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं भी कोई आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 आपकी संख्या आ रही है। तो 3 आपका इसमें अचर हो गया। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसी तरह यदि बच्चों आपसे कोई पूछे 25x माइनस मैम 3, हाँ बैटरी लो हो गई, लेफ्ट ले ले। बच्चों बैटरी चार्ज रखा करो। पता होता है आपको क्लास है आज, कोई ऑप्शन नहीं है। अब बैटरी लो गई है तो यदि कर सकें चार्ज तो करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना अगले दिन रिकॉर्डिंग जरूर सुन लीजिएगा। ओके मैम। ठीक है? सॉरी सॉरी मैम, आगे से चार्ज रखेंगे। हाँ, और बच्चों होमवर्क का एक पैटर्न बदल गया है। ये आपने स्टार्टिंग में सुन लिया था क्या? अब से होमवर्क का एक लिंक आएगा। होमवर्क आप लिंक पे से होमवर्क आपको लिंक पे देना है। ठीक है? आपका लिंक में सबमिट करना है। मैं लास्ट में क्लास में दोबारा बताऊंगी। तो इसमें अचर क्या है? अचर आपकी इसमें 25 और 3 दो संख्याएं हैं। 25 और 3 ये आपका अचर कहलाएंगी। बिल्कुल सही। सभी बच्चे को समझ में आया? तो संख्याएं जो होती हैं वो अचर कांस्टेंट कहलाती हैं। ठीक है? तो एक आंसर सभी बच्चे पोल में फिर से दें। आपका व्यंजक है 2y+3z। तो 2y+3z में आपको बताना है कि आपका अचर क्या होगा 2y और 3z में। 2y+3z में आपका अचर संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 2y, फिर 3z, फिर 2 और 3, और फिर y और z। आपको बताना है अचर क्या होगा इसमें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 10 बच्चों के आंसर और आने हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। व्यंजक 2y+3z में अचर क्या है? ऑप्शन है 2y, 3z, 2, 3 या y, z। अचर कांस्टेंट बताना है क्या होगा। जल्दी से बच्चे दें। 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं अभी। 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं पोल में। जल्दी से आंसर दें बच्चों।
बेटा हैंड रेस कर रहे हैं आप, बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं। विष्णुई, विष्णुई के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, आंसर दें जल्दी से। 3 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन तब भी 3-4 बच्चों के आंसर गलत है। तो वो बच्चे ध्यान से देखें क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है व्यंजक 2y+3z में अचर क्या है। अचर मैंने आपको बताया है, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अचर कहलाती हैं। जो भी सारी संख्याएं होती हैं वो अचर कांस्टेंट कहलाती हैं। तो आपकी इसमें संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 और 3। 2y और 3z में आपकी संख्याएं कौन सी हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, ये दोनों संख्याएं हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ बच्चों? 2 और 3 आपकी संख्याएं हैं, ये आपका अचर कहलाएंगी। तो आपका ऑप्शन सी सही है। किसी को अभी भी कोई डाउट हो, अचर नहीं समझ में आया हो तो बताएं बच्चों। मैम Clear? मेरे को नहीं आया समझ में। क्या नहीं आया बच्चे? अचर? मैम ये सम कैसे होगा? अच्छा देखो, देने सबको। हाँ ये सम कैसे होगा ये देखते हैं। आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा था व्यंजक में अचर क्या है। तो देखो, आपका जो बहुपद स्टार्ट हुआ है, हम उसमें पहले टर्म समझ रहे हैं कि टर्म कहते किसे हैं। तो पहला आपका टर्म था अंक गणितीय व्यंजक। अंक गणितीय व्यंजक में केवल आपका जो अंकों के बीच में गणित होती थी वो आपका अंक गणितीय व्यंजक कहलाता था। अब आपका शब्द आया है अचर। अचर का मतलब क्या होता है, जो सारी संख्याएं होती हैं वो आपकी अचर कहलाती हैं। जो भी सारी संख्याएं होंगी, सभी संख्याएं आपकी अचर कहलाएंगी। तो यहाँ पे संख्याएं बताओ कौन कौन सी हैं, नंबर्स कौन कौन से हैं इसमें। 2y और 3z में नंबर बताओ कौन से हैं, नंबर्स, अंक, अंक कौन से हैं। आवाज नहीं आ रही। मैम 2 और 3। हाँ, तो आपकी संख्याएं इसमें क्या हो गई, 2 और 3। तो 2 और 3 आपकी संख्याएं हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, अचर। तो सभी संख्याएं आपकी अचर कहलाती हैं। क्लियर? यही मैं आपसे कह रही थी कि इसमें अचर बताओ यस क्या मैम। होगा। तो अचर क्या हो जाएंगी, जो भी आपको संख्या दिख रही है वो आपकी अचर कहलाएगी। इसी तरह यदि आप मुझे बताओ, आपसे पूछा जाए 5y-3 या 5y-7, तो इसमें अचर क्या होगा, कौन कौन सी संख्याएं हैं इसमें। 5 और 7। हाँ, तो 5 और 7 इसमें क्या है, 2 संख्याएं हैं, तो ये दोनों आपकी अचर कहलाएंगी, कांस्टेंट। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से अचर होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, चर, वेरिएबल। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें चर। मैं आवाज कट कट कर आ रही है। बेटा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखो। लेफ्ट करके रिज्वाइन करो, या घर में ऐसी जगह फोन को ले जाओ जहां नेटवर्क अच्छा आता हो। ठीक है, तो चर हेडिंग डाल लिया बच्चों। चर क्या होता है, वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिसका मान स्थिर नहीं होता है। अचर का मान स्थिर होता था, यहाँ चर का मान स्थिर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसका मान स्थिर नहीं होता है। तो चर क्या है, एक बार ध्यान से समझे। चर भी संख्या को ही दर्शाता है। चर क्या है, एक संख्या को ही दर्शाएगा, लेकिन इसका मान क्या होता है, स्थिर नहीं होता। इसका मान स्थिर नहीं होता। तो अर्थात एक ही चर द्वारा हम विभिन्न संख्याओं को दर्शा सकते हैं। हम एक से ज्यादा संख्याओं को दर्शा दें जिससे हम दर्शा सकें, वो आपका चर कहलाता है। चर की मान की वैल्यू जो होती है वो स्थिर नहीं होती है। ठीक है, तो सभी बच्चे ऐसे जल्दी से नोट करें अपनी कॉपी पे। चर क्या होता है, वेरिएबल जिसका मान स्थिर नहीं होता, जिसकी एक से ज्यादा मान होते हैं। तो जिसका एक से ज्यादा मान होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, चर। ठीक है, तो हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, हम इसे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। एक चर को दर्शाने के लिए हम कोई भी अक्षर ले सकते हैं, कोई भी अक्षर। आपके अक्षर कौन कौन से होते हैं, अल्फाबेट्स होती हैं, A B C से लेकर टोटल कितने, 26 अक्षर होते हैं। तो हम इनमें से किसी भी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो अक्षर होते हैं वो किसे प्रदर्शित करते हैं, चर को, वेरिएबल को। ये आपको डिनोट करने के लिए हम किसी भी अक्षर का यूज कर लेते हैं। मेनली इसका मतलब ये होता है कि ये जो अक्षर हैं ये एक से ज्यादा मान रख सकते हैं। एक किसी का भी मान एक से ज्यादा हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। तो इनका मान स्थिर नहीं होता, इसलिए हम इन्हें चर कहते हैं। क्लियर? बताओ बच्चों, समझ में आया?
जो भी अक्षर होते हैं वो आपके चर कहलाते हैं, जो भी संख्याएं होती हैं वो आपकी अचर कहलाती हैं। किसी को कोई डाउट? तो नो मैम। चर क्या कहलाते हैं बच्चों, जल्दी से मैसेज में बताओ, चर क्या कहलाते हैं? चर से क्या समझे? चर क्या होता है? वेरिएबल बताओ, टाइप करके बताओ, चर क्या होता है? वेरिएबल। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? हाँ, अक्षरों से। ए हुआ, एक्स हुआ, तो ये अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, वो हमारे वेरिएबल्स चर कहलाते हैं। इनका मान स्थिर नहीं होता। क्लियर है? तो जो भी सारे अक्षर होंगे ये सारे आपके क्या होंगे? चर। क्लियर? तो अब बच्चों एक का आंसर आप इसे पोल में देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि क्या चर एक वेरिएबल है? क्या y एक चर है? आपसे पूछा जा रहा है क्या y एक चर है? इसका आंसर बच्चों पोल में दो, जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। क्या y एक चर है? नौ बच्चों के आंसर रह गए हैं, बाकी सबके आ गए हैं, जल्दी से बच्चों आंसर में पोल में। सात बच्चों के आंसर रह गए हैं, बच्चों पोल में आंसर दें जल्दी से। बच्चों माइक अपना तभी ऑन करें जब मुझसे कुछ कहना हो। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से पोल में आंसर दें। चार बच्चों के आंसर रह गए हैं, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से आंसर दें। चलिए बच्चों अब पोल एंड करते हैं, फिर अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपका क्वेश्चन था कि क्या y एक चर है? तो हाँ, इसका आंसर है ये एक चर है। तो जो भी अक्षर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अल्फाबेट्स, वो हमारे चर होते हैं। इनका मान स्थिर नहीं होता है। A B C से लेकर X Y Z ये सब आपके क्या है? अक्षर है, ये सब चर कहलाते हैं। वेरिएबल, इनका मान एक से ज्यादा होता है, इनका मान स्थिर नहीं होता है। ये वेरिएबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनका मान स्थिर नहीं होता है, मान स्थिर नहीं होता है, वैल्यू जो है वो स्थिर नहीं होती। तो y आपका एक चर है। क्लियर? तो इसका आंसर हाँ होगा। किसी को कोई डाउट बच्चे बताएं? नो मैम। क्लियर है ना? मैम। तो यदि आपसे जैसे x+5 में पूछा जाए तो बताओ बच्चों चर क्या होगा और अचर क्या होगा? मैम चर x और अचर 5। हाँ, चर x हो जाएगा और 5 अचर हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह यदि आपसे पूछा जाए a-21 तो चर क्या होगा? ए। a चर हो जाएगा। चर हो गया, अचर 21 होगा। हाँ बिल्कुल सही। क्लियर है ना बच्चों?
यस मैम। नोट करो जल्दी से, नोट करो। तब चर और अचर में अंतर समझ में आया। जो भी अक्षर होंगे वो आपके चर कहलाएंगे और जो भी संख्याएं होंगी वो आपकी अचर कहलाएंगी। किसी को भी कोई डाउट? नो मैम। लिख लिया सभी ने? जल्दी से लिखें। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपका क्वेश्चन है व्यंजक है x-7। तो बताएं x-7 में चर कौन सा चीज है? चर क्या है, वेरिएबल क्या होगा? ऑप्शंस है x7, x-7 या इनमें से कोई भी। चर बताना है, चर क्या होगा? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। मैम स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रही। बेटा जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। कोई नेटवर्क का इश्यू होगा तो स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा अब आ रही है? अब आ रही है? क्या रही है? बेटा कट कट के आ रही है तो ये नेटवर्क का इश्यू होगा। हो सके यदि समझ में आ रहा है इससे तो ठीक है, नहीं तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लिया करो। ये सब नेटवर्क के इश्यू हो सकते हैं बच्चों। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 3-4 बच्चे रह गए हैं बच्चों, पोल में दें आंसर। बेटा अब आपको स्क्रीन दिख रही है? ज्योति के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा स्क्रीन दिख रही है? लास्ट 10 सेकेंड बच्चे जल्दी से इसका आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपका x-7 में चर पूछा जा रहा था, तो आपका x-7 में चर क्या होता है? वेरिएबल। जो अक्षर होते हैं वो चर होते हैं और जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? अचर होती है। तो आपका इसमें चर पूछा जा रहा है, चर क्या हो गया? x। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। बच्चों बताओ क्लियर है? ये ऑप्शन सही होगा। जो अक्षर होते हैं वो चर को प्रदर्शित करते हैं, जो संख्याएं होती हैं वो अचर कांस्टेंट होती हैं। तो ये आपका चर वेरिएबल होता है और ये आपका अक्षर कांस्टेंट कहलाता है। तो आंसर ऑप्शन ए है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्या पढ़ा एक बार जल्दी से रिवाइज करें। सबसे पहले बहुपद चैप्टर, आपका सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल स्टार्ट हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमने अंक गणितीय व्यंजक पढ़े। पहला टॉपिक आपका क्या था? अंक गणितीय व्यंजक। तो यहाँ पे आपके शब्द से ही समझ में आ रहा है कि अंकों के बीच जहां गणित हो रही होगी वो आपका अंक गणितीय व्यंजक कहलाएगा। अंक क्या होती है? संख्याएं होती हैं। संख्याओं के बीच में आपको क्या करना है? गणित करनी है। प्लस माइनस, जोड़, गुणा, भरा, भाग। तो जहां संख्याओं के बीच में ये होंगे तो वो आपका अंक गणितीय व्यंजक कहलाता है। जैसे 5 + 3 - 6 भाग दे दिया 7 से, तो ये आपका अंक गणितीय व्यंजक होगा। लेकिन वहीं पे आपसे कह दिया जाए x + 3 - 6, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे संख्याओं के अलावा x भी आ गया। क्लियर है?
बच्चों किसी को नहीं समझ में आया हो कुछ भी तो पूछ सकते हो, मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, जल्दी से देख लें। जहां पर x y a b c d कुछ भी आ जाए तब वो आपका क्या हो जाएगा, अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी संख्याओं के अलावा कुछ आ गया। तो केवल संख्याओं के बीच गणित हो तो वो आपका अंक गणितीय व्यंजक कहलाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अचर को पढ़ा। अचर आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट। अचर कांस्टेंट क्या होता है, जिसका मान स्थिर हो। जिसका मान स्थिर हो वो आपका अचर कहलाता है, जिसका मान स्थिर हो तो ये आपका अचर कहलाता है। तो सारी संख्याएं, उदाहरण में सारी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, अचर। सारी संख्याएं, सभी संख्याएं आपकी अचर आ जाएंगी। सभी संख्याएं जैसे 2, 3, 5 दशमलव तक की, दशमलव की, अंडर रूट की, माइनस की, बटे की, ये सारी संख्याएं आपकी क्या है, अचर है। इनफैक्ट यदि आपका x-3 में भी अचर पूछा जाए तो इसमें अचर कितना आ जाएगा, 3। तो इसमें भी जो भी संख्याएं आपकी होंगी वो आपकी अचर कहलाएंगी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, चर पढ़ा। बच्चों क्लियर था यहाँ तक? फिर हमने चर पढ़ा। चर वेरिएबल क्या होता है, जिसका मान स्थिर नहीं होता। जिसका मान स्थिर नहीं होता है, जिसके एक से ज्यादा मान होते हैं तो वो आपका चर वेरिएबल कहलाता है, जिसका मान स्थिर ना हो। तो जो अक्षर होते हैं, जो भी सारे अल्फाबेट्स हैं अक्षर, वो आपके क्या कहलाएंगे, अचर। वो चर ए बी सी से लेकर XYZ तक ये सबके अक्षर जो भी हैं वो आपके चर वेरिएबल कहलाएंगे। तो x-3 में चर क्या है आपका, x। तो ये आपका x चर हो गया, 3 आपका अचर हो गया। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ आज? तो आज हमने ये 3 टर्म समझे हैं। अब सभी बच्चे 1 मिनट रुक जाएं, होमवर्क समझे। आप आज आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है होमवर्क का। आपको वर्कबुक तो मिली है, उसके साथ साथ अब से आपको होमवर्क के लिए एक लिंक भेजा जाएगा। बच्चों ध्यान से समझे होमवर्क कैसे अटेंड करना है। आपको आज से होमवर्क के लिए अगले दिन, या अभी मैं वैसे अगले दिन आया करेगा, लेकिन कह तो आज मैं अभी भेज सकती हूँ। तो आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना होमवर्क करना है। ठीक है, सभी बच्चों को अपना होमवर्क करना है। एक बार जल्दी से समझ लें उस लिंक पे होमवर्क कैसे देना है सभी बच्चों को। सबसे पहले लिंक पर क्लिक करें, लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करें। फिर आपसे SRN नंबर पूछा जाएगा कि एंटर योर SRN, अपना SRN दर्ज करें। तो अपना SRN नंबर डालें ताकि आपका रिकॉर्ड है कि किस किस बच्चे का होमवर्क आया है। फिर स्टार्ट पे क्लिक करें, स्टार्ट बटन पे दबाएं, स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चन के आंसर दीजिए। आंसर देने के बाद उसे सबमिट बटन को दबाएं, तो अब आप उसे सबमिट करिए। और फिर उसके बाद आपका जो भी आपने आंसर दिए उसके आप देख सकते हैं कि आपके कितने % आंसर सही हुए हैं। ठीक है, तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि आपका आंसर कितने सही हुए हैं। इस तरीके से आपको आंसर देना है आज से लिंक पे क्लिक करके। तो यदि किसी भी बच्चे को दिक्कत हो आंसर सबमिट करने में किसी भी चीज में, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आप व्हाट्सएप पे मुझसे या सर से बात कर सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे होमवर्क सबमिट करना है। तो आज के लिए बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते